जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी के संबंध में एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें आप लोगों को साथियों, यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी के लिए जिन कर्मचारी साथियों का डाटा भेजा गया था, उन कर्मचारी साथियों के डाटा में कुछ कमियां पाई गई हैं। उन कमियों में सुधार करने के लिए ये लेटर जारी किया गया है 11/4/2025 यानी कि कल की डेट में। जी हाँ, आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या कमियां पाई गई हैं कर्मचारियों के डाटा में जो भेजा गया था जॉब सिक्योरिटी के संबंध में। बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कंपाइलेशन ऑफ डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। तो दोस्तों यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसको लागू करने के लिए साथियों इस डाटा को कलेक्ट किया गया था, लेकिन साथियों इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। जी हाँ, यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि भाई आप लोगों ने जो डाटा भेजा था अलग अलग ऑफिसों से हमारे पास यानी कि हेड ऑफिस को भेजा गया था डाटा जॉब सिक्योरिटी, भैया ये कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी में कवर होते हैं हमारी तरफ से। तो हेड ऑफिस ने उसको दोस्तों कंपाइल किया और उसमें जो है जांचा परखा और उसमें कुछ कमियां निकाली, यानी कि जो कमियां पाई गई हैं अब उनको सुधार करने के संबंध में ये लेटर है। सबसे पहले बात करें तो क्या कमी पाई गई है, यहाँ पर बताया गया है करेक्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द निगम एंड डेट ऑफ बर्थ इज नॉट प्रोवाइडेड इन डेट फॉर्मेट, यानी कि जिस फॉर्मेट में साथियों कर्मचारियों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करवानी थी उस फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सबसे पहली कमी तो ये पाई गई है। दूसरी बात करें तो साथियों डेजिग्नेशन के संबंध में कमी पाई गई है। जी हाँ, इन डेजिग्नेशन कॉलम मोर देन वन डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड ALM SA ALM designation must be entered as per sanctioned accorded by this office. Some office has provided skilled ALM, unskilled ALM, outsourced ALM, DC rate ALM, यानी कि दोस्तों इन्होंने बताया कि जो सैंक्शन पोस्ट के नाम है उसके हिसाब से दोस्तों बताना है कि भाई ये कर्मचारी किस पोस्ट पर काम कर रहा है। लेकिन कुछ साथियों ऑफिसों ने क्या किया, भाई इतने तरह के ALM बना दिए जैसे अनस्किल्ड है, स्किल्ड है, या फिर आउटसोर्स पर ALM लगा हुआ है, DC रेट पर ALM लगा हुआ है। इतने सारे डेजिग्नेशन लिखकर भेज दिए जो कि सैंक्शन पोस्ट में नहीं लिखे हुए, यानी कि सैंक्शन पोस्ट में जो नाम है ना पोस्ट का, वो नाम दोस्तों आप लोगों को लिखकर भेजना है, ये नहीं लिखने हैं अपनी तरफ से। इतनी सारी जो पोस्ट आप लोगों ने बना दी है। तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो था द डाटा ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु आर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी सिंस ए लॉन्ग टाइम मे बी डिसाइडेड एट योर ओन लेवल एंड करेक्ट डेट टू बी सेंट, यानी कि ऐसे कर्मचारियों का डाटा भी दोस्तों जो है अलग से करना है आप लोगों को, इसको अलग करना है जो बहुत लंबे समय से साथियों एब्सेंट है, यानी कि उनका नाम तो चल रहा है लेकिन वो लंबे समय से एब्सेंट है। जी हाँ, इफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ज्वाइनिंग आफ्टर सेंडिंग द अर्लियर डाटा देयर नेम may be added and deleted, the name of contractual employee resigned and deceased if any, यानी कि साथियों ऐसे कर्मचारियों का नाम भी हटा देना है अगर किसी ने रिजाइन कर दिया है या फिर किसी की डेथ हो गई है। पांचवा पॉइंट है आफ्टर अटेंडिंग द ऑब्जर्वेशन इट इज रिक्वेस्टेड टू डिप्टी सर्कल सुपरिटेंडेंट along with the deputy superintendent of the division to visit the undersigned office for rectification of data along with soft copy on the following schedule। तो दोस्तों यानी कि ये सारा का सारा डाटा है उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको ठीक करने के बाद आप लोगों को इन डेटों पर साथियों जो है ये डाटा पहुंचा देना है। जी हाँ दोस्तों, एक सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को जो है पहुंचा देनी है। जी हाँ, ट्रीटेड इट एज मोस्ट अर्जेंट, तो इसको मोस्ट अर्जेंट की तरह आप लोगों को लेना है और इसका जो है समाधान करना है। तो कल दोस्तों ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जारी किया गया है सभी सर्कलों में कि भाई जो है इसमें सुधार कीजिए, कर्मचारियों का जो डाटा आप लोगों ने भेजा है इसमें काफी सारी कमियां हैं, इन कमियों में सभी में सुधार करके आप लोगों को ये वापस से भेज देना है एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। साथ ही उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, विभाग है जिसमें काफी बड़ी संख्या में दोस्तों जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या फिर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है निगम है इनमें काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी दोस्तों जो है काम कर रहे हैं और यही वो डिपार्टमेंट है दोस्तों जिनमें सबसे ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेंगे। वरना अब तक आप लोगों ने जो भी लेटर देखे हैं उसमें
में किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिली है। लेकिन यही है जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है जिनमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये डाटा भेज दिया जाएगा और कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों ये अपडेट आई हुई थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।